जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक मंगल ग्रह करेंगे गोचर सिंह राशि के अंदर। और मैं हमेशा बताता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह का गोचर होता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर लगन वाले व्यक्ति के लिए उस राशि में वो शुभ फल दे या किसी के लिए अशुभ फल ही दे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल को वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर अशुभ फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस चीज को जानने की कि मंगल वो कौन से लगन राशियां हैं जहां पर अशुभ फल देंगे और क्या उसका समाधान है, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। कोई भी एक ग्रह जब किसी भी राशि में परिवर्तन करता है गोचर में, तो उसके जो फल है वो विभिन्न लगन वाले व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से मिलते हैं। ये बात तो निश्चित है, आपको पिछले वीडियोस में समझ में भी आ गई होगी। और हमने एक वीडियो वो भी बनाया है जिसमें मंगल जिन राशियों वालों लोगों के लिए, जिन लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ है, वो कौन से सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं अलग अलग लगन के जहां पर ये शुभ फल दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एक वीडियो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन सिंह राशि के अंदर अशुभ रहेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर हम इसको ठीक तरीके से समझ गए और जिन लग्नों की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो लगन वाले व्यक्तियों को ये समझ में आ गया कि मंगल को जब वो नेगेटिव है कैसे उसकी ऊर्जा को, कैसे उसकी नकारात्मकता को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो अपने इस पीरियड को बहुत बड़े नुकसान से तो बच ही सकते हैं और एक बहुत स्मूथली और हैप्पीली अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं। 6 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक मंगल का गोचर सिंह राशि के अंदर रहेगा। जो सबसे पहला लगन जहां पर मंगल सिंह राशि के अंदर अशुभ फल देंगे वो है वृषभ लगन। और वृषभ लगन के अंदर चौथे भाव में गोचर करेंगे मंगल ग्रह, और स्वयं मंगल जो है वो इस कुंडली में 12वें और 7वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव के और 7वें भाव का स्वामी जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेगा तो सबसे पहले तो चौथी दृष्टि से इस कुंडली के अंदर 7वें भाव को ही पीड़ा देगा, जो उनका स्वयं का घर है। 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को, 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को, और 12वें के वो स्वामी खुद है। तो यहां पर जो पीड़ा मिलेगी वो मिलेगी चौथे को, 7वें को, 10वें को, 11वें को और 12वें को। आप समझते हैं कि क्या क्या पीड़ा हो सकती है। देखिए, सबसे पहला तो परेशानी यह है कि इस व्यक्ति के जीवन से सुख समाप्त कर देगा मंगल। आनंद और सुख तो ऐसे लुप्त हो जाएंगे कि इस व्यक्ति को यही नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या 1-2 दिन के अंदर अंदर की चीजें जो हैं सब बिल्कुल नीरस हो गई। कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। मां की तरफ से भी चिंताएं बढ़ा सकता है, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बढ़ सकती है, या उनके साथ विचार में कोई मनभेद हो सकता है। कंपैटिबिलिटी मां के साथ खराब होने का अंदेशा है इसमें। चल और अचल संपत्ति, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ सकती है, क्योंकि चौथे भाव में बैठेंगे और 12वें भाव के लॉर्ड भी हैं वहां पर। तो यहां पर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ सकती है कि कोई अनवांटेड एक्सपेंसेस या कोई अपनी ही चल और अचल संपत्ति को कुछ ठेस पहुंच सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, कोई विपदा आ सकती है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक दायरा भी सिकुड़ेगा और समाज के प्रतिष्ठित लोग इससे थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के चलेंगे। ये था मंगल जब चौथे भाव में बैठेंगे सिंह राशि के अंदर, तो पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव, पति पत्नी के रिलेशंस को बिगाड़ेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशन को बिगाड़ेंगे और दैनिक रोजगार में डेंट देंगे, यानी दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं होगा। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे चाहे व्यापार करे, इसको परेशानियों का कारण बनेंगे मंगल ग्रह। सरकारी और सरकारी विभाग भी कोई फाइन्स इंपोज कर सकते हैं या कोई इसको किसी चीज के ऊपर परेशान कर सकते हैं। लाभ को भी घटाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी खराब करेंगे।
अनवांटेड एक्सपेंसेस और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस का कारण बनेंगे मंगल। यहां मंगल लंबे समय तक के हॉस्पिटलाइजेशन का भी कारण बन सकते हैं और इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि मेडिसिन के ऊपर खर्चा ज्यादा हो। इस व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है। इसके एफर्ट्स, जो प्रयास एक व्यक्ति अपने जीवन को आगे चलाने के लिए करता है, वो भी विफल होते हुए इसे दिखाई देंगे। गलती से भी इस लगन का व्यक्ति अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहने की सोच रहा है तो इसे अपना वो जो इच्छा है वो इस पीरियड में त्याग देनी चाहिए, क्योंकि मंगल इस वक्त नॉन सपोर्टिव है। काम होने में बहुत बड़ी अड़चनें आएंगी। ये व्यक्ति अगर स्वयं अपने कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति के साथ मिलके या उस जगह की किसी कंपनी के साथ मिलके कोई काम करने में इच्छुक है, वो इच्छा भी इसे त्याग देनी चाहिए इस पीरियड में, क्योंकि वहां पर भी ये विफल रहेगा। अपने ही कंट्री में रह के अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री में देना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, वो इच्छा को भी दबा ले, क्योंकि उसके अंदर भी खर्चे ज्यादा करवा देंगे, लाभ नहीं होने देंगे। तो पहला लगन जहां पर मंगल सिंह राशि में अशुभ फल दे रहे हैं वो है वृषभ लगन। दूसरा लगन जहां पर मंगल सिंह राशि में अशुभ रिजल्ट देंगे वो है कन्या लगन। जी हां, कन्या लगन। इसमें तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और जब 12वें भाव में जाकर बैठेंगे तो तीसरे भाव को अपने तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में छठे और 7वें भाव को भी देखेंगे। तो यहां पर जो परेशानी है वो 12वें भाव की, तीसरे भाव की, छठे भाव की, 7वें भाव की और 8वें भाव की मिलेगी। अब समझते हैं क्या परेशानी है। पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ कटुता आएगी, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो जो छोटी यात्राएं, अगर छोटी डिस्टेंस की यात्राएं करने की सोच रहा है, चाहे वो सोलो ट्रिप करना चाहता है या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, या उसका स्वयं का व्यापार है जिसको वो आगे एक्सपेंड करना चाहता है, या वो किसी जगह नौकरी कर रहा है जहां पर उसको कंपनी ने बोला है कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के बिजनेस को भी संभालना है और उसे एक्सपेंड करना है, हर तरीके से विफल होगा दोस्तों। रोग ऋण विघ्न बाधाएं बहुत परेशान करेंगी, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ेगा, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बिगड़ेगा, दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं रहेगा इस व्यक्ति का। और आप देखेंगे ऐसे में कि इस व्यक्ति के साथ दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं मंगल। यहां पर लंबी चलने वाली किसी बीमारी से इसे परेशान कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कोई काम करता है वहां पर भी उसको बहुत परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसके अंदर कि इस व्यक्ति के अनवांटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस को बढ़ा देंगे। इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कोई ठेस पहुंचा सकते हैं। बहुत ज्यादा इसको अलर्ट रहना पड़ेगा कि किसी तरीके की दुविधा का कोई सामना ना करना पड़े इसको। एक दवाइयों के ऊपर इसके खर्चे बहुत ज्यादा करवा सकते हैं। अनवांटेड एक्सपेंस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस, लॉसेस इसको करवा सकते हैं। यहां पर यह भी देखा गया है कि यह व्यक्ति अपनी सर्विसेज अगर किसी दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करता है उसमें से बहुत नुकसान देंगे या पैसा फंसा देंगे। यह व्यक्ति अपने ही कंट्री में रहकर किसी दूसरे कंट्री के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी इसके लिए परेशानियां खड़ी कर देंगे। तो कुल मिलाकर कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद अशुभ रहेंगे मंगल ग्रह जब ये कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि के अंदर। वो अगला लगन जहां पर मंगल ग्रह अशुभ रहेंगे सिंह राशि के अंदर वो है तुला लगन। हाँ जी, तुला लगन के अंदर ये दूसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और जब ये कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे। 11वें भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे और 7वें के स्वामी है, तो रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे दूसरे के, 5वें के, छठे के, 7वें के और 11वें के, और वो नेगेटिव मिलेंगे रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो धन की हानि करेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स में और परेशानी बढ़ा देंगे इस व्यक्ति की। परिवार कुटुंब के अंदर भी इसका जो आपस का तालमेल है वो बिगड़ेगा, इसको आदर सत्कार कम मिलेगा। इसकी अपनी वाणी से, इसके बातचीत के तरीके से ये धन को भी
ठेस पहुंचाएगा, धन के आगमन को भी ठेस पहुंचाएगा और लोगों के साथ संबंध भी परिवार में खराब कर सकता है। लव रिलेशनशिप्स भी ठीक नहीं रहेंगे, संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। इस समय जो लोग अपने स्टडीज वाला पीरियड इस समय व्यतीत कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं या कोई भी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी इस समय पढ़ाई में भी फोकस नहीं बनेगा उनका, और स्टडीज ऐसे पीरियड में उनको डिसकंटिन्यूड भी रह सकती हैं या कोई लॉन्ग गैप्स आएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इनिशिएटिव्स और डिसीजन भी ये व्यक्ति सही नहीं ले पाएगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं इसका परेशानी कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पीरियड में गुप्त शत्रु से नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध खराब हो सकते हैं, लाभ घटा देंगे यहाँ पर मंगल देव। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुंडली के 7वें भाव को सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि वहां पर इसकी मूल त्रिकोण राशि आती है, तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं मैरिड लाइफ को। पति पत्नी के रिलेशंस बिगाड़ सकते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप में ये व्यक्ति कोई काम करता है, कोई वर्क करता है, बिजनेस करता है, वह पार्टनर्स के साथ कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं और दैनिक रोजगार तो चिंता का विषय बनेगा ही बनेगा। तो तुला लगन भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। अब बात कर लेते हैं उस अगले लगन की जहां पर मंगल सिंह राशि के अंदर शुभ फल नहीं देते, और वो है मकर लगन। बिल्कुल ठीक, मकर लगन के अंदर भी इनके रिजल्ट शुभ नहीं मिलेंगे, और मकर लगन के अंदर ये कुंडली के 11वें भाव के और कुंडली के 4थे भाव के स्वामी होते हैं। अब 4थे भाव के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी है, और कुंडली में अष्टम भाव में आकर बैठ गए। यहां बैठकर वो दूसरे स्थान को, तीसरे स्थान को तो खराब करेंगे ही करेंगे, दृष्टियां पड़ रही हैं। 11वें भाव को खराब करेंगे क्योंकि वहां पर चौथी दृष्टि पड़ रही है। 4थे भाव के स्वामी है, तो 2, 3, 4, 8 और 11 ये 5 हाउसेस मकर लगन वाले व्यक्ति के खराब करेंगे मंगल सिंह राशि में बैठकर। क्या करेंगे उसके अंदर? धन की हानि, फाइनेंशियल मैटर्स में स्ट्रगल, परिवार कुटुंब के अंदर आदर सत्कार में कमी, पराक्रम में कमी, छोटे भाई बहनों के साथ परेशानी, बड़े भाई बहनों के साथ परेशानी, लाभ में कमी, छोटी यात्राएं अगर ये व्यक्ति कोई करता है किसी भी रीजन से, चाहे वो परिवार फ्रेंड्स के साथ या सोलो ट्रिप करना चाहता है, अपने अकेले जाकर कहीं एंजॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, वहां पे भी विफल करेंगे। अगर ये व्यक्ति कोई स्वयं का बिजनेस करता है या कहीं नौकरी करता है, उसमें अपने वर्क को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए अगर इसको टूर्स करने पड़ रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, उसमें भी अनसक्सेसफुल रहेगा। जीवन से सुख और आनंद लुप्त हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है चल और अचल संपत्तियां अगर जो इसके पास है उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं। मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकती हैं, या मां के साथ किसी बात के ऊपर मतभेद मनभेद हो सकता है। इसका जो अपना सामाजिक दायरा है, जो इसका सोशल सर्कल है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8वें भाव में बैठेगा तो दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे मंगल ग्रह। लंबी चलने वाली किसी बीमारी से इसे परेशान कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम कर रहा है, वहां पर इसे परेशान कर सकते हैं। तो मंगल ग्रह ने मकर लगन वाले व्यक्ति को भी परेशान किया। अब बात करते हैं उस आखिरी लगन की जहां पर मंगल सिंह राशि के अंदर शुभ रिजल्ट्स नहीं देते, और दोस्तों वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाला जो लगन है, यानी कुंभ लगन, उसके अंदर भी मंगल ग्रह जब 7वें भाव में सिंह राशि के अंदर बैठेंगे तो शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखेंगे। और यहां पर जिन हाउसेस के वो लॉर्ड है, वो होता है 3रा भाव और कुंडली का 10वां भाव, और 3रे भाव में आती है उनकी मूल त्रिकोण राशि, और स्वयं बैठेंगे वो कुंडली के 7वें भाव में। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी 7वें भाव में बैठकर, वो लगन को भी खराब करेंगे, वो दूसरे भाव को भी खराब करेंगे,
तीसरे और 10 के स्वामी हैं तो वो भी खराब होगा, और खुद स्वयं वो 7वें भाव में बैठे हैं तो ये भाव भी खराब होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो इस व्यक्ति के अंदर कोई चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इसकी जो ऊर्जा है वो डिस्ट्रक्टिव साइड में ज्यादा यूज होगी, एनर्जीज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। समाज में भी इसका कुछ इस तरीके का एक व्यवहार लोग देखने को मिलेंगे कि शायद लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति बन गया, बात बात में किसी से भी लड़के आ जाएगा। तो अपने ऊपर कंट्रोल और पेशेंस बहुत जरूरी है यहां पर। ऐसे समय में कोई बड़ा डिसीजन अपनी ही मर्जी से, अपने ही डिसीजन लेके ना लिया जाए, लोगों की सलाह करके, परिवार की, अच्छे कंसल्टेंट्स की, मेंटोर्स की, फ्रेंड्स की सलाह करके ही कोई चीज करे, क्योंकि इस समय लिया गया डिसीजन या इनिशिएटिव वो भी कारगर साबित नहीं होगा। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कोई स्वास्थ्य में भी इश्यू आ सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स और धन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स वो बनी रहेंगी। स्वयं के परिवार कुटुंब के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद घटेगा और आपस में विवाद भी हो सकता है परिवार के अंदर। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब होंगे, पराक्रम में कमी आएगी और छोटी दूरी की यात्राएं जो है वो भी इस व्यक्ति की असफल रहेंगी। 7वें भाव में बैठा है और अशुभ है तो यहां पे पति पत्नी के रिलेशंस खराब करके मैरिड लाइफ को इश्यूज क्रिएट करेगा। साथ ही साथ पार्टनर्स के साथ संबंधों को खराब करेगा। दैनिक रोजगार में कोई इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, चाहे ये व्यक्ति नौकरी कर ले या रोजगार कर ले, इसको दोनों तरीके से परेशान करेंगे मंगल ऐसे समय में। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि ये व्यक्ति को सरकारी और सरकारी विभाग भी किसी ना किसी बात के ऊपर परेशान कर रहा है। कोई पेनल्टीज, कोई पुराना केस निकल आएगा, कोई पुरानी फाइल निकल आएगी, किसी भी तरीके से तकलीफ बढ़ जाएगी। आप यहां पर यह भी देखेंगे कि इस व्यक्ति के साथ अगर कोई केस इसका कोर्ट में चल रहा है तो वहां पर भी कोई परेशानी इसके साथ आएगी, या तो उसके अंदर इसके ऊपर कोई और एलिगेशंस लगेंगे, या जो केस चल रहा है वो इसके अपने हाथ से निकलता हुआ इसे दिखाई देगा। तो बड़ा सोच समझ के चलने वाला पीरियड होगा कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा वृषभ लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन वाले व्यक्तियों को मंगल ग्रह बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर सकता है, परेशान कर सकता है। और ऐसे में चाहे मंगल जन्म के शुभ हैं, गोचर में अशुभ हो रहे हैं, तो केवल इतना है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो सिंह राशि से दूसरी राशि में अपना गोचर कर जाएंगे, तो फिर आपको वो हो सकता है स्पेयर कर दें। लेकिन ये पीरियड आपके लिए परेशानी वाला है, लेकिन चूंकि वो जन्म के शुभ है तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मंगल ग्रह किसी व्यक्ति के इन 5 लग्नों वालों के जन्म के भी अशुभ हैं और गोचर में भी अशुभ हो गए, और मान लीजिए उन्हीं की ही अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो फिर तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाएंगे। तो ऐसे में चाहे वो जन्म के शुभ है या अशुभ है, चूंकि गोचर में अशुभ है, उपाय करना बहुत जरूरी है। सरल उपाय है, मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, मंगलवार के दिन जाकर आप हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। कहीं आसपास आपके अगर सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो और आपको उसका पता चले तो आप उस पाठ में जाकर बैठे, उसे सुने। मंदिर में लाल मसूर की दाल दान कर सकते हैं, बच्चों को आप केले दान कर सकते हैं, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आपको कुछ सरल उपाय बताता हूं इसमें कि एक तांबे के बर्तन में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए और सुबह उसे किसी भी पेड़ में जाकर डालाएं, पीपल के वृक्ष पर जाकर डाल के आए, बड़ा शुभ रिजल्ट मिलते हैं ऐसे यहाँ पे। तो मंगल को आपने कंट्रोल करना है। अगर मूंगा पहना हुआ है किसी भी व्यक्ति ने, तो ऐसे समय में ये 5 लगन वाले व्यक्ति जिनका गोचर में मंगल खराब हो रहा है, उन्हें चाहिए मूंगा उतारने। आज के वीडियो में तो दोस्तों इतना ही केवल। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इस पर शेयर करें। तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।